श्रीमद् भागवत पहला स्कंद तीसरा अध्याय 20वां श्लोक। भगवान के 16वें अवतार भगवान परशुराम की कथा का भाग 13। तो परशुराम भगवान की कथा हम महाभारत से शांति पर्व से कर रहे हैं। शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व प्रथमो अध्याय श्लोक क्रमांक 13। युधिष्ठिर उवाच विजितेयं महीकृत्स्ना कृष्ण बाहुबलाशयात् ब्राह्मणानां प्रसादेन भीमार्जुन बलेन च। युधिष्ठिर बोले, मुने, भगवान श्री कृष्ण के बाहुबल का आश्रय लेने से, ब्राह्मणों की कृपा होने से तथा भीमसेन और अर्जुन के बल से इस पृथ्वी पर विजय प्राप्त हुई। तो युधिष्ठिर महाराज सारा क्रेडिट भगवान कृष्ण को और भीम अर्जुन को दे रहे हैं। इदम मम महद दुखम वर्तते हृदि नित्यदा कृत्वा ज्ञातिशयम् इमं महांतम लोभकारितम। परंतु मेरे हृदय में निरंतर यह महान दुख बना रहता है कि मैंने लोभवश अपने बंधु बांधवों का महान संहार कर डाला। सौभद्रम द्रौपदेयांश्च घातयित्वा सुतान प्रियान जयो अयम जयाकारो भगवन प्रतिभाति में। भगवन सुभद्रा कुमार अभिमन्यु तथा द्रौपदी के प्यारे पुत्रों को मरवाकर मिली हुई विजय भी मुझे पराजय सी जान पड़ती है। किम नु वक्ष्यति वार्षणे वधुर में मधुसूदना द्वारकावासिनी कृष्णमित प्रतिगतम हरिम। वृष्णिकुल की कन्या मेरी बहू सुभद्रा जो इस समय द्वारका में रहती है, जब मधुसूदन श्री कृष्ण यहां से लौटकर द्वारका जाएंगे तब इनसे क्या कहेगी। द्रौपदी हतपुत्रेयम कृपणा हत बांधवा अस्मत् प्रिय हिते युक्ता भूया पीड़यतीव माम। यह द्रुपद कुमारी कृष्णा, द्रौपदी का नाम कृष्णा है, इसलिए हम चैंट करते हैं ना, हमको हरे कृष्णा नहीं बोलना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम कृष्णा बोलेंगे तो द्रौपदी का नाम है। यह द्रुपद कुमारी कृष्णा अपने पुत्रों के मारे जाने से अत्यंत दीन हो गई है। इस बेचारी के भाई बंधु भी मार डाले गए। यह हम लोगों के प्रिय और हित में सदा लगी रहती है। मैं जब जब इसकी ओर देखता हूं तब तब मेरे मन में अधिक से अधिक पीड़ा होने लगती। इदम मन्यत तू भगवन यत त्वां वक्ष्यामि नारद मंत्र सवर्णैनास्मि कुंत्या दुखेन जोजिता। भगवान नारद, यह दूसरी बात जो मैं आपसे बता रहा हूं और भी दुख देने वाली है। मेरी माता कुंती ने कर्ण के जन्म का रहस्य छिपाकर मुझे बड़ी भारी दुख में डाल दिया। यह स नागयुत बलो लोके अप्रतिरथो रणे सिंह खेल गतिर्धीमान घृणिदाता यत्व्रत आश्रयो धार्तराष्ट्राणाम मानी तीक्ष्ण पराक्रम अमर्षि नित्य संरंभी क्षिप्तास्माकं रणे रणे शीघ्रास्त्र चित्रयोधी चक्रती चाद्भुत विक्रम गूढ़ोत्पन्न सुत कुंत्या
भ्रात्मा भ्राता अस्माकम असौ किला। जिनमें 10,000 हाथियों का बल था, संसार में जिनका सामना करने वाला दूसरा कोई भी महारथी नहीं था, जो रणभूमि में सिंह के समान खेलते हुए विचरते थे, जो बुद्धिमान, दयालु, दाता, संयम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले और धृतराष्ट्र के पुत्रों के आश्रय थे, अभिमानी, तीव्र पराक्रमी, अमर्षशील, नित्य रोष में भरे रहने वाले तथा प्रत्येक युद्ध में हम लोगों पर अस्त्रों एवं वाग बाणों का प्रहार करने वाले थे, जिनमें विचित्र प्रकार से युद्ध करने की कला थी, जो शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाले, धनुर्वेद के विद्वान तथा अद्भुत पराक्रम दिखाने वाले थे। वे कर्ण गुप्त रूप से उत्पन्न हुए कुंती के पुत्र और हम लोगों के बड़े भाई थे। यह बात हमारे सुनने में आई है। तो य कर्मणि तम कुंती कथयामास सूर्यजम पुत्रम सर्वगुणोपेतम अवकीर्णम जले पुरा। जलदान करते समय स्वयं माता कुंती ने यह रहस्य बताया था कि कर्ण भगवान सूर्य के अंश से उत्पन्न हुआ मेरा ही सर्वगुण संपन्न पुत्र रहा है, जिसे मैंने पहले पानी में बहा दिया था। मंजुषायाम समाधाय गंगा स्त्रोतस्य मज्जयत यम सुतपुत्रम लोकोऽयं राधेयं चाभ्यमन्यत सज्येष्ठपुत्रः कुन्त्या वै भ्रातास्माकं च मात्रजा। नारद जी, मेरी माता कुंती ने कर्ण को जन्म के पश्चात एक पेटी में रखकर गंगा जी की धारा में बहाया था। जिन्हें सारा संसार अब तक अधिरथ सुत एवं राधा का पुत्र समझता था, वे कुंती के ज्येष्ठ पुत्र और हम लोगों के सहोदर भाई थे। अजानता मया भ्रात्रा राज्य लुब्धेन घातिता तन्मे दहति गात्राणि तूल राशि मिवानला। मैंने अनजाने में राज्य के लोभ में आकर भाई के हाथ से भाई का वध करा दिया। इस बात की चिंता मेरे अंगों को उसी प्रकार जला रही है जैसे आग रुई के ढेर को भस्म कर देती। नहि तम वेद पार्थोपि भ्रातरम श्वेत वाहन नाहम न भीमो न यमो सत्वस्मान वेद सुव्रत। कुंती नंदन श्वेत वाहन अर्जुन भी उन्हें भाई के रूप में नहीं जानते थे। मुझको, भीमसेन को तथा नकुल सहदेव को भी इसका पता नहीं था, किंतु उत्तम व्रत का पालन करने वाले कर्ण हमें अपने भाई के रूप में जानते थे। कर्ण को पता था कि ये सब उनके भाई हैं, लेकिन इन पांचों को पता नहीं था। गता किल प्रथा तस्य सकाशमिति नः शुत्तमा अस्माकं शमकामा वै त्वं च पुत्रो ममेत्यथा प्रथाया न कृत कामस्तेन चापि महात्मना। सुनने में आया है कि मेरी माता कुंती हम लोगों में संधि कराने की इच्छा से उनके पास गई थी और उन्हें बताया था कि तुम मेरे पुत्र हो, परंतु महामनस्वी कर्ण ने माता कुंती की इच्छा पूरी नहीं की। अपि पश्चादिदं मातर यवोचदिति नः शुत्तम नहि शक्ष्याम्यहं त्यक्तुं नृपं दुर्योधनं रणे अनार्यत्वं नृशंसत्वं कृतघ्नत्वं च मे भवेत्। हमने यह भी सुना है
कि उन्होंने पीछे माता कुंती को यह जवाब दिया कि मैं युद्ध के समय राजा दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ऐसा करने से मेरी नीचता, क्रूरता और कृतज्ञता सिद्ध होगी। युधिष्ठिरेण संधिम ही यदि कुर्याम मते तव भीतो रणे श्वेत वहादिति माम मंस्यते जन। माता जी, यदि तुम्हारे मत के अनुसार मैं इस समय युधिष्ठिर के साथ संधि कर लूं, तो सब लोग यही समझेंगे कि कर्ण युद्ध में अर्जुन से डर गया। तो अहम निर्जित्य समरे विजयम सह केशवम संध्यासे धर्मपुत्रेण पश्चादिति चसो अब्रवीत। अतः मैं पहले समरांगण में श्री कृष्ण सहित अर्जुन को परास्त करके पीछे धर्मपुत्र युधिष्ठिर के साथ संधि करूंगा, ऐसी बात उन्होंने कही। तमुवाच किल प्रथा पुनः प्रथुलवक्षसम चतुर्णाम अभयम देहि कामम युद्धस्व फाल्गुनम। तब कुंती ने चौड़ी छाती वाले कर्ण से फिर कहा, बेटा तुम इच्छानुसार अर्जुन से युद्ध करो, किंतु अन्य चार भाइयों को अभय दे दो। सो अब्रवीन मातरम धीमन वेपमानाम कृतांजलि प्राप्तान विषयन चतुरो न हनिष्यामि ते सुतान पंचैव हि सुता देवी भविष्यन्ति तव ध्रुवः सार्जुना वाहते कर्णे स्वकर्णा वाहते अर्जुने। इतना कहकर माता कुंती थर थर कांपने लगी। तब बुद्धिमान कर्ण ने हाथ जोड़कर माता से कहा, देवी, तुम्हारे चार पुत्र मेरे वश में आ जाएंगे तो भी मैं उनका वध नहीं करूंगा। तुम्हारे पांच पुत्र निश्चित रूप से बने रहेंगे। यदि कर्ण मारा गया तो अर्जुन सहित तुम्हारे पांच पुत्र होंगे। यदि अर्जुन मारे गए तो वे कर्ण सहित पांच होंगे। तम पुत्र ग्रधिनी भूयो माता पुत्र पुत्रम अथा ब्रवीत भ्रातॄणाम स्वस्ति कुर्विथा येषाम स्वस्ति चिकीर्षसि एवमुक्त्वा किल प्रथा विसृज्योपययो ग्रहान। तब पुत्रों का हित चाहने वाली माता ने पुनः अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा, बेटा, तुम जिन चार भाइयों का कल्याण करना चाहते हो उनका अवश्य भला करना। ऐसा कहकर माता कर्ण को छोड़कर घर लौट आई। तो अर्जुनेन हतो वीरो भ्रात्रा भ्राता सहोदर न चैव विव्रतो मंत्रः प्रथयास्तस्य वा विभो। उसी वीर सहोदर भाई को भाई अर्जुन ने मार डाला। प्रभु, इस गुप्त रहस्य को न तो माता कुंती ने प्रकट किया और न कर्ण ने ही। अतः शूरो महेश्वासः पार्थेनाजौ निपातित अहम त्वज्ञासिषं पश्चात् स्वसोदर्यं द्विजोत्तम पूर्वजं भ्रातरं कर्णं प्रथाया वचनात् प्रभो तेन मे दूयते तीव्रं हृदयं भ्रातृघातिन। द्विज श्रेष्ठ, तदनंतर युद्ध स्थल में महाधनुर्धर शूरवीर कर्ण अर्जुन के हाथ से मारे गए। प्रभु, मुझे तो माता कुंती के ही कहने से बहुत पीछे यह बात मालूम हुई है कि कर्ण हमारे ज्येष्ठ एवं सहोदर भाई थे। मैंने भाई की हत्या कराई, इसीलिए मेरे हृदय को तीव्र वेदना हो रही है। कर्णार्जुन सहायो अहम
जयेयम् अपि वासवम् सभायां क्लिश्यमानस्य धार्तराष्ट्रैर्दुरात्मभिः सहोत्पतितक्रोधः कर्णं दृष्ट्वा प्रशम्यति। कर्ण और अर्जुन की सहायता पाकर तो मैं देवराज इंद्र को भी जीत सकता था। कौरव सभा में जब दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्रों ने मुझे बहुत क्लेश पहुंचाया, तब सहसा मेरे हृदय में क्रोध प्रकट हो गया, परंतु कर्ण को देखकर वह शांत हो गया। यदा हि अस्य गिरो रुक्षः शृणोमि कटुकोदया सभायां गदतो द्यूते दुर्योधन हितैषिणः तदा नश्यति मे रोषः पादौ तस्य निरीक्षः। जब द्यूत सभा में दुर्योधन के हित की इच्छा से वे बोलने लगते और मैं उनकी कड़वी एवं रूखी बातें सुनता, उस समय उनके पैरों को देखकर मेरा बड़ा हुआ रोष शांत हो जाता था। कुंत्या ही सदृशो पादो कर्णयस्येति मतिर्मम सादृश्य हेतुं मन्विच्छन् प्रथयास्तस्य चैवह कारणं नाधिगच्छामि कथंचिदपि चिंतयन्। मेरा विश्वास है कि कर्ण के दोनों पैर माता कुंती के चरणों के सदृश थे। कुंती और कर्ण के पैरों में इतनी समानता क्यों है, इसका कारण ढूंढता हुआ मैं बहुत सोचता विचारता, परंतु किसी तरह कोई कारण नहीं समझ पाता था। तो युधिष्ठिर को शक होता था। जब वे कर्ण के चरणों को देखते तो कर्ण के चरण जो है वो कुंती महारानी के सदृश दिखते और उनको देखकर उनका क्रोध रोष शांत हो जाता। तो उनके बीच में सिमिलैरिटी देखी उन्होंने, लेकिन उनका उसका कारण उनको पता नहीं चला कि क्यों कर्ण के चरण और कुंती महारानी के चरण के अंदर जो है वो सिमिलैरिटी है, दोनों मिलते हैं। कथम नु तस्य संग्रामे पृथ्वी चक्रमग्रसात् कथम नु शप्तु भ्राता में तत्वम वक्तुम इहार्हसि। नारद जी, संग्राम में कर्ण के पहिए को पृथ्वी क्यों निगल गई और मेरे बड़े भाई कर्ण को कैसे यह शाप प्राप्त हुआ, इसे आप ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तो यहां पर अब युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी हैं। अपने ज्येष्ठ भ्राता कर्ण की मृत्यु का कारण वे अपने आप को मानते हैं कि मैंने एक भाई से, अर्जुन से, दूसरे भाई की हत्या करवाई। अपने आप को दोषी मानते हुए बड़े दुखी हैं और वे जानना चाहते थे कि संग्राम में कर्ण का पहिया पृथ्वी क्यों निकल गई और कर्ण को किस प्रकार से भगवान परशुराम का शाप मिला। इसकी पूरी कहानी, इसकी पूरी कथा जो है नारद मुनि से वे सुनना चाहते थे। तो इसी कथा में हम देखेंगे आगे चल के परशुराम और कर्ण की लीला। श्रोतुमिच्छामि भगवन् त्वक्ता सर्वं यथा ततम् भवान् हि विद्वान् लोके वेद कृता कृतम। भगवान, मैं आपसे सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूं, क्योंकि आप सर्वज्ञ विद्वान हैं और लोक में जो भूत और भविष्य काल की घटनाएं हैं उन सबको जानते हैं। तो नारद मुनि भी ऋषि मुनियों की तरह देव ऋषि हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, मैंने जैसे बताया, वे त्रिकालज्ञ होते थे। त्रिकालज्ञ का मतलब क्या है? जिनको भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल के बारे में ज्ञान होता। तो कोई भी घटना जो भूत, भविष्य और वर्तमान में घटी है उनको सब याद रहती है और पता रहती है, तो वे सब उसको रिकॉल करके सुना सकते हैं। तो नारद मुनि भी त्रिकालज्ञ थे। तो वे चाहते थे कि नारद मुनि ये विस्तार से ये कथा सुनाएं कि किस प्रकार से कर्ण परशुराम जी के पास गए और कैसे उनको परशुराम जी ने शाप दिया।
इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि कर्णाभिज्ञाने प्रथमो अध्यायः द्वितीयो अध्यायः। नारद जी का कर्ण को शाप प्राप्त होने का प्रसंग सुनाना। वैशंपायन उवाच। तो ये महाभारत जो है वैशंपायन ऋषि धरती के लोगों को सुना रहे हैं, अपने शिष्यों को। अलग अलग जगहों पर अलग अलग ऋषि जो है इसको सुनाते हैं। देवलोक में नारद मुनि महाभारत को सुनाते हैं, लेकिन यहां पर नारद मुनि कैरेक्टर में भी है। तो नारद मुनि जो है युधिष्ठिर महाराज को कथा सुनाएंगे, लेकिन ये कथा आगे वैशंपायन जी सुना रहे हैं। वैशंपायन उवाच स एव मुक्तस्तु मुनिर्नारदो वदतांबर कथयामास ततः सर्वं यथा शप्तः ससुतजा। तो यहाँ पे शब्द भी आया कथायामास। कथा, इसको कथा कहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ नारद मुनि ने सुत पुत्र कर्ण को जिस प्रकार शाप प्राप्त हुआ वह सब प्रसंग कह सुनाया। नारद उवाच एवमेतन्महाबाहो यथा वदसि भारत न कर्णार्जुनयोः किंचित विषयम भवेद्रणे। नारद जी ने कहा, महाबाहु भरत नंदन, तुम जैसा कह रहे हो ठीक ऐसी ही बात है। वास्तव में कर्ण और अर्जुन के लिए युद्ध में कुछ भी असाध्य नहीं हो सकता था। गुह्यम मे तत्तु देवानां कथयिष्यामि ते अनगा तन्निबोध महाबाहो यथा वृत्तम इदम पुरा। अनग, यह देवताओं की गुप्त बात है जिसको मैं तुम्हें बता रहा हूं। महाबाहो, पूर्व काल के इस यथावत वृत्तांत को तुम ध्यान देकर सुनो। शत्रम स्वर्गम कथम गच्छेत् शस्त्रपूतम इति प्रभो संघर्ष जननस्तस्मात् कन्यागर्भो विनिर्मिता। प्रभु, इस समय देवताओं ने यह विचार किया कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे भूमंडल का सारा क्षत्रिय समुदाय शस्त्रों के आघात से पवित्र हो, स्वर्ग लोक में पहुंच जाए। यह सोचकर उन्होंने सूर्य द्वारा कुमारी कुंती के गर्भ से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न कराया जो संघर्ष का जनक हुआ। सबालस्तेजसा युक्तः सुतपुत्र त्वमागत चकार अंगीरसां शिष्टात् धनुर्वेदम गुरुस्तदा। वह तेजस्वी बालक सुतपुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसने अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। तो हमने महाभारत में ये नहीं दिखाया इन्होंने, लेकिन असलियत में यह महाभारत में वर्णन आता है कि जैसे द्रोणाचार्य ने कौरवों को और पांडवों को शिक्षा दी थी, वैसे ही कर्ण को भी द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी थी धनुर्वेद की। सबलम भीमसेनस्य फाल्गुनस्य च लाघवम बुद्धिम च तव राजेन्द्र यमयोर विनयम तदा सख्यम च वासुदेवेन बाल्ये गांडीव धन्वन प्रजानाम अनुरागम च चिंतयानो व्यदहायता। राजेंद्र व भीमसेन का बल यहां पर बता रहे हैं कि कर्ण के अंदर कैसी क्वालिटीज थी, कर्ण कैसे गुणवान थे। कि हे राजन,
कर्ण के अंदर भीमसेन का बल, अर्जुन की फुर्ती और युधिष्ठिर महाराज की बुद्धि और नकुल और सहदेव की विनय और गांडीवधारी अर्जुन की श्री कृष्ण के साथ बचपन में ही मित्रता तथा पांडवों पर प्रजा का अनुराग देखकर चिंता मग्न हो जलता रहता था। तो कर्ण के बारे में बता रहे हैं कि कर्ण जो है वो जलता रहता था भीमसेन के बल को देखकर, अर्जुन की फुर्ती, आपकी बुद्धि, नकुल सहदेव का विनय और गांडीव धारी अर्जुन की श्री कृष्ण के साथ मित्रता, ये सब देखकर वो जलता रहता था। ससख्यम अकरोद बाल्ये राज्ञा दुर्योधनेन च युष्माभिर्नित्य संद्विष्टो दैवाचापि स्वभावतः। इसलिए उसने बाल्यावस्था में ही राजा दुर्योधन के साथ मित्रता स्थापित कर ली। तो ऐसा नहीं है कि वो बाद में मित्र बना, बचपन में ही वो जलने लगा था इन सबको देखकर, क्योंकि वो भी द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तो उसने बाल्यावस्था में दुर्योधन को अपना मित्र बना लिया था और दैव की प्रेरणा से तथा स्वभाववश भी वह आप लोगों के साथ सदा द्वेष रखने लगा। तो ये महाभारत में नहीं दिखाया सीरियल में, लेकिन यहां पर दिया है कि बचपन से ही उसने दुर्योधन से मित्रता स्थापित कर ली। वीर्याधिकम था लक्ष्य धनुर्वेदे धनंजयम द्रोणम रहस्युपागम्य कर्णो वचनम अब्रवीत। एक दिन अर्जुन को धनुर्वेद में अधिक शक्तिशाली देख कर्ण ने एकांत में द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा। अर्जुन को द्रोणाचार्य ने कई ऐसे अस्त्रों के बारे में शिक्षा दी थी जो बाकी शिष्यों को नहीं सुनाए बताए थे। तो जब कर्ण ने देखा कि अर्जुन को तो सारे शस्त्रों का ज्ञान है जो मुझे नहीं, तो वे द्रोणाचार्य के पास गए। ब्रह्मास्त्रम वेत्तुमिच्छामि सरहस्य निवर्तनम अर्जुनेन समम चाहम युद्धेयम इति मे मति समशिष्येषु वह स्नेह पुत्रे चैव तथा ध्रुवम त्वत्प्रासादान्न मां ब्रूयुर कृतास्त्रम विचक्षणा। गुरुदेव, मैं ब्रह्मास्त्र को उसके छोड़ने और लौटाने के रहस्य सहित जानना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि मैं अर्जुन के साथ युद्ध करूं। निश्चय ही आपका सभी शिष्यों को और पुत्र पर बराबर स्नेह है। आपकी कृपा से विद्वान पुरुष यह न कहे कि ये सभी अस्त्रों का ज्ञाता नहीं है। कहने का मतलब वो बता रहे हैं कि गुरु के लिए तो सारे शिष्य समान होने चाहिए, पुत्र के समान। ऐसा नहीं कि लोग कहें कि आपके सारे शिष्यों को सारे शस्त्रों का ज्ञान नहीं, किसी को ज्यादा किसी को कम, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। द्रोणस्तथोक्त कर्णेन सापेक्षः फाल्गुनं प्रति दौरात्म्यं चैव कर्णस्य विदित्वा तमुवाचः। कर्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन के प्रति पक्षपात रखने वाले द्रोणाचार्य कर्ण की दुष्टता को समझकर उससे बोले, ब्रह्मास्त्रम ब्राह्मणो विद्यात यथावच्चरित व्रत क्षत्रियो वा तपस्वियो नान्यो विद्यात कथंचन। वत्स, ब्रह्मास्त्र को ठीक ठीक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण जान सकता है, अथवा तपस्वी क्षत्रिय, दूसरा कोई किसी तरह से इन्हें नहीं सीख सकता। तो ये उन्होंने बताया कि ये जो ब्रह्मास्त्र है वो सबके लिए नहीं है। जो ठीक से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, जो ब्राह्मण है, जिसके अंदर ब्राह्मण की क्वालिटीज हैं, या तो क्षत्रिय है या कोई तपस्वी, वही ब्रह्म
ब्रह्मास्त्र को सीख सकता है या जान सकता है, क्योंकि वो सोचते थे कि ये तो सूत पुत्र है, राधेय है, तो ये कैसे ब्रह्मास्त्र को सीखेगा। इति उक्त्वो अंगिरसाम शिष्टमामंत्र्य प्रतिपूज्य च जगाम सहसा रामम महेंद्रम पर्वतम प्रति। उनके ऐसा कहने पर अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य की आज्ञा ली, उनका यथोचित सम्मान करके कर्ण सहसा महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के पास चला गया। तो उन्होंने देखा कि एक तरह से द्रोणाचार्य जो है पक्षपात कर रहे हैं, और वे जो अर्जुन को विद्या सिखा रहे हैं वे कर्ण को नहीं सिखा रहे। तो कर्ण ने अपने गुरु की आज्ञा लेकर, द्रोणाचार्य की आज्ञा लेकर इस ब्रह्मास्त्र की विद्या को सीखने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए, जहां पर भगवान परशुराम रहते थे। मतलब वो उनको अपना गुरु बनाकर उनसे सीखेंगे, इसीलिए वहां पर गए। कि द्रोणाचार्य ने तो पूरी विद्या नहीं सिखाई, आधा अधूरा ज्ञान दिया। सतु रामम उपागम्य शिरसा अभिप्रणम्य च ब्राह्मणो भार्गवो अस्मिति गौरवेण अभ्यगच्छत। भगवान परशुराम के पास जाकर उसने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि मैं भृगुवंशी ब्राह्मण हूं। अब द्रोणाचार्य भी, भगवान परशुराम भी हर एक को नहीं सिखाते विद्या। या कोई ब्राह्मण होना चाहिए या तो कम से कम क्षत्रिय होना चाहिए। अब ये तो सूत पुत्र था, मैंने इसको पता नहीं था कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, लेकिन उसने यहां पर असत्य कहा कि मैं भृगुवंशी ब्राह्मण हूं। ऐसा कहकर उसने गुरु भाव से उनकी शरण ली, तो उनको अपना गुरु स्वीकार किया, लेकिन ये झूठ बोलकर कि मैं भृगुवंशी ब्राह्मण हूं। कर्ण ने झूठ बोला। रामस्तम प्रतिजग्राह पृष्ठवा गोत्रादि सर्वश उच्यताम स्वागतम चेति प्रीतिमान चाभवत भ्रशम। भगवान परशुराम ने गोत्र आदि सारी बातें पूछकर उसे शिष्य भाव से स्वीकार कर लिया और कहा, वत्स तुम यहां रहो, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर वे मुनि उस पर बहुत प्रसन्न हुए। तत्र कर्णस्य वसतो महेंद्रे स्वर्ग सन्निभे गंधर्वै राक्षसे यक्षैर देवैश्चासीत समागम। स्वर्गलोक के सदृश मनोहर उस महेंद्र पर्वत पर रहते हुए कर्ण को गंधर्वों, राक्षसों, यक्षों तथा देवताओं से मिलने का अवसर प्राप्त होता रहता था। तो ये जो महेंद्र पर्वत है कोई पृथ्वी पर नहीं है, ये अलग है पृथ्वी से। ये स्वर्ग की तरह है। अभी ये बड़े बड़े साइंटिस्ट बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम चंद्रमा पे पहुंच गए। चंद्रमा तो छोड़ो, महेंद्र पर्वत तक भी नहीं पहुंच पाए। महेंद्र पर्वत भी स्वर्ग की तरह है। ऐसा पर्वत है जो स्वर्ग की तरह है, और वहां पर गंधर्व भी जाते हैं, राक्षस, यक्ष, देवता भी जाते हैं घूमने के लिए। तो वहां पर वे आते थे, तो गंधर्वों, राक्षसों, यक्षों और देवताओं से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ कर्ण को। तत्रेश वस्तम वस्त्रम अकरोत् भृगुसृष्टात् यथा विधि प्रियश्चाभवत् अत्यर्थम देवदानव रक्षसाम। उस पर्वत पर भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी से विधि पूर्वक धनुर्वेद सीखकर कर्ण उसका अभ्यास करने लगा। वह देवताओं, दानवों एवं राक्षसों का अत्यंत प्रिय हो गया। अब ये सारी चीजें जो है महाभारत सीरियल में नहीं दिखाई, ये सब यहां पर वर्णन किया गया है।
स कदाचित् समुद्रान्ते विचरन्नाश्रमान्तिके एकः खड्गनुष्पाणिः परिचक्राम सूर्यजा। एक दिन की बात है कि सूर्यपुत्र कर्ण हाथ में धनुष बाण और तलवार ले समुद्र के तट पर आश्रम के पास ही अकेला टहल टहल रहा था। सो अग्निहोत्र प्रसक्तस्य कस्यचित् ब्रह्मवादिना जज्ञानाज्ञानत पार्थ होमधेनुम यदृच्छया। पार्थ उस समय अग्निहोत्र में लगे हुए किसी वेद पाठी ब्राह्मण की होम धेनु उधर आ निकली। उसने अनजाने में उस धेनु को हिंस्र जीव समझकर अकस्मात मार डाला। तो गाय, एक वेद पाठी ब्राह्मण थे वहां पर रहते थे महेंद्र पर्वत पे, जो अग्निहोत्र यज्ञ करते थे। तो उनकी धेनु गाय वहां पर आ गई। तो अनजाने में उस गाय को, धेनु को हिंस्र जीव समझकर कर्ण ने गलती से मार दिया। तदज्ञान कृतम मत्वा ब्राह्मणायन्यवेदयत् कर्णः प्रसादयंश्चैनम् इदमित्य ब्रवीद्वचा। अनजाने में यह अपराध बन गया, ऐसा समझकर कर्ण ने ब्राह्मण को सारा हाल बता दिया और उसे प्रसन्न करते उस प्रकार कहा। उसने सोचा कि मैं ब्राह्मण को सच सच बोल दूंगा तो ब्राह्मण मुझे माफ कर देंगे। अबुद्धिपूर्वम भगवन् धेनुरेषा हता तव मया तत्र प्रसादम च कुरुष्वेति पुनः पुनः। भगवान, मैंने अनजाने में आपकी गाय मार डाली है, अतः आप मेरा यह अपराध क्षमा करें, मुझ पर कृपा कीजिए। कर्ण ने इस बात को बार बार दोहराया, बार बार क्षमा याचना की उन्होंने। तम सविप्रो अब्रवीत क्रुद्धो वाचा निर्भित सरयन्निव दुराचार बधारहस्तमं फलम प्राप्नुहि दुर्मते। येन विस्पर्धसे नित्यम यदर्थम घटसे अनिशम युध्यतस्तेन ते पाप भूमिश्चक्रम ग्रसिष्यति। ब्राह्मण उसकी बात सुनते ही कुपित हो उठा और कठोर वाणी से उसे डांटता हुआ बोला, दुराचारी, तू मार डालने योग्य है। दुर्मते, तू अपने इस पाप का फल प्राप्त कर ले। पापी, तू जिसके साथ सदा ईर्ष्या रखता है और जिसे परास्त करने के लिए निरंतर चेष्टा करता है, उसके साथ युद्ध करते हुए तेरे रथ के पहिए को धरती निगल जाएगी। तो उसको शाप दे दिया उस ब्राह्मण ने। क्या शाप दिया? कि जिससे तुम ईर्ष्या करते हो और जिसे तुम युद्ध में परास्त करने का प्रयत्न करते हो, एक दिन जब उसके साथ में तुम्हारा अंतिम निर्णय युद्ध होगा, उस समय पृथ्वी तुम्हारे रथ के चक्के को निगल जाएगी। तो ये शाप इस ब्राह्मण ने उसे दे दिया। ततश्चक्रे महीग्रस्ते मूर्धानम ते विचेतस पातयिष्यति विक्रम्य शत्रुर्गच्छ नराधम। हे नराधम, जब पृथ्वी में तेरा पहिया फंस जाएगा और तू अचेत सा हो रहा होगा, उस समय तेरा शत्रु पराक्रम करके तेरे मस्तक को काट गिराएगा। अब तू चला जा। अब ये भी शाप दे दिया उसे कि तेरा शत्रु तेरे मस्तक को काट देगा जब तू हताश होकर उस पहिए को निकालने लगेगा। यथेयम गौरहता मूढ़ प्रमत्तेन त्वया मम प्रमत्तस्य तथा रात्तिः क्षीरस्ते पातयिष्यति। ओ मूढ़, जैसे असावधान होकर तूने इस गौ का वध किया है, उसी प्रकार असावधान अवस्था में ही शत्रु तेरा सिर काट डालेगा। मतलब तू तैयार नहीं रहेगा, तू
चक्के को निकालने में लगा रहेगा, तू सावधान नहीं रहेगा, उस समय तेरा सिर तेरा शत्रु काट डाले। तो इस प्रकार से ये शाप कर्ण को उस ब्राह्मण ने दिया। शप्तः प्रसादयामास कर्णस्तम द्विजत सत्तम गोभीर्धनश्च रत्नश्च सचैनम पुनरअब्रवीत। इस शाप प्राप्त होने पर कर्ण ने उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को बहुत सी गौएं, धन और रत्न देकर उसे प्रसन्न करने की चेष्टा की। तब उसने फिर इस प्रकार उत्तर दिया, नहि में अव्याहृतम कुर्यात सर्वलोको अपि केवलम गच्छवा तिष्ठवा यद्वा कार्यम ते तत्समाचर। सारा संसार आ जाए तो भी कोई मेरी बात को झुटला नहीं सकता। तू यहां से जा या खड़ा रहा, अथवा तुझे जो कुछ करना हो वो कर ले। इतना धन देने के बाद और गौओं का दान करने के बाद, रत्न देने के बाद भी वो ब्राह्मण प्रसन्न नहीं हुआ। और उसने कहा कि मैंने जो शाप दे दिया है वो अब टल नहीं सकता, उसको कोई जुठला नहीं सकता। इत्युक्तो ब्राह्मणेनाथ कर्णो दैन्य ददो मुख रामम अभ्यगमत भीतस तदेव मनसा स्मरन। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर कर्ण को बड़ा भय हुआ। उसने दीनतावश सिर झुका लिया। वह मन ही मन उस बात का चिंतन करता हुआ भगवान परशुराम के पास लौट गया। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि कर्णशापो नाम द्वितीयो अध्यायः। तृतीयो अध्यायः। कर्ण को ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति और परशुराम जी का शाप। कर्ण को क्या है, एक शाप तो मिल गया, अब एक और शाप मिलेगा इस अध्याय में। तो इसलिए कर्ण की इस लीला से हमको सीखना चाहिए कि हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। गलती से भी कोई जीव की हत्या नहीं करनी है, और खास करके गायों की हत्या नहीं करनी है। लेकिन आजकल तो क्या हो रहा है, कलयुग में गो हत्या करके गो मांस खा रहे हैं लोग। नारद उवाच कर्णस्य बाहुवीर्येण प्रणयेन दमेन च तुतोष भृगु शार्दुलो गुरु शुश्रूषया तथा। नारद जी कहते हैं, राजन, कर्ण के बाहुबल, प्रेम, इंद्रिय संयम तथा गुरु सेवा से भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी बहुत संतुष्ट हुए। तस्मै स विधिवत कृत्स्नम ब्रह्मास्त्रम सनिवर्तनम प्रोवाचाखिलम व्यग्रम तपस्वी तत तपस्वी ने। तदनंतर तपस्वी भगवान परशुराम ने तपस्या में लगे हुए कर्ण को शांत भाव से प्रयोग और उपसंहार विधि सहित संपूर्ण ब्रह्मास्त्र की विधि पूर्वक शिक्षा दी। तो ये धनुर्वेद, जैसे अलग अलग वेद है, आयुर्वेद, तो ऐसे धनुर्वेद भी है। तीर कमान चलाने की एक विद्या है, ये पूरा ज्ञान है। ये गुरु के अंडर इसकी शिक्षा लेनी पड़ती है, इसका प्रैक्टिकली ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी तीर कमान उठाएगा और चलाने लग जाएगा। उसमें मंत्र भी होते हैं, शस्त्र भी होते हैं। विदितास्त्रस तथा कर्णो रममाणो आश्रमे भृगो चकार वै धनुर्वेदे यत्नम अद्भुत विक्रम। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके कर्ण परशुराम जी के आश्रम में प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। तो ऐसे ही मुझे जब आयुर्वेद सीखना था, जब मुझे पता चला कि आयुर्वेद के माध्यम से ये कोरोना जैसी छोटी मोटी बीमारी ठीक हो सकती है, जिससे हमने हजारों लोगों को ठीक किया, तो मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं थी। तो ऐसे कई आयुर्वेदिक वैद्यों को
अपना गुरु बनाकर मैंने उनसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना शुरू किया। उनके साथ मिलकर ट्रीटमेंट करने लगे और बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन भी किया। तो थियोरिटिकल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दोनों चाहिए होता है, और गुरु के साथ रहकर ही सीख सकते हैं आप। तो आयुर्वेदिक गुरुओं के साथ रहकर मैंने फिर ये आयुर्वेद सीखा। कोई भी चीज सीखनी है तो आपको उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि आप किताब ले लोगे मार्केट से और खरीद लोगे और पढ़ लोगे और सीख जाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से कर्ण को दो गुरु करने पड़े। पहले गुरु ने उन्हें ब्रह्मास्त्र का नॉलेज नहीं दिया, बाकी अस्त्र शस्त्र के बारे में बताया। तो ब्रह्मास्त्र की विद्या सीखने के लिए वे परशुराम जी के पास गए और उनकी सेवा की, और फिर भगवान परशुराम की कृपा से वे ब्रह्मास्त्र की विद्या को सीखे, उनके आश्रम में प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। उस अद्भुत पराक्रमी वीर ने धनुर्वेद के अभ्यास के लिए बड़ा परिश्रम किया। ततः कदाचित रामस्तु चरन्नाश्रमं मंतिकात् कर्णेन सहितो धीमानु पवासेन कर्षिता। कोई भी विद्या सीखनी है, कोई कला सीखनी है, तो गुरु के आश्रम में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे बैठे बैठे हम सीख जाएंगे कुछ भी। भगवान गीता में बताते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन, सबसे पहले प्रणिपात, प्रभुपाद जी बोलते हैं 3-4 स्टेप्स है इसके लिए। सबसे पहला स्टेप क्या है कोई विद्या सीखने का? गुरु के पास जाकर गुरु के आश्रम में प्रणिपात करना। प्रणिपात मतलब सरेंडर करना, कि मैं आपसे मूर्ख हूं, मैं आपको सरेंडर करता हूं, आप मेरे से बड़े हैं, मैं आपके सामने मूर्ख हूं। अपने आप को मूर्ख स्वीकार करना, प्रणिपात करना, पूरा सरेंडर करना। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? तद्विधि परिपात है ना, परिप्रश्न, प्रश्न बाद में आता है। उसके बाद में सेवा, या प्रभुपाद जी बोलते हैं सेवा। पहले सरेंडर करना, अपने आप को मूर्ख स्वीकार करना, और फिर उनकी सेवा करना। और सेवा के दौरान गुरु हमको डांटेंगे, मारेंगे, तो डांट भी खानी है, मार भी खानी है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी डांट मिली तो भाग जाएंगे, नहीं नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं रह पाऊंगी गुरु के आश्रम में, यहाँ तो मुझे डांट पड़ती है, गुरु माता और गुरु महाराज बहुत डांटते हैं, इसलिए दूर दूर रह के सीख लेंगे। दूर रहने से नहीं होता है, गुरु के साथ में रहना चाहिए। अगर आपको अच्छे से विद्या सीखनी है तो कई दिन आकर, कई साल आकर रहना चाहिए। गुरु की डांट भी खानी है, मार भी खानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब जाके सीखेंगे। तो सेवा करनी है उनकी, विश्रम्भेन सेवया, फिजिकली सेवा करनी है। और फिर परिप्रश्न, फिर प्रश्न करने। फिर उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्व, फिर तत्वदर्शी गुरु जो है उपदेश देते हैं, फिर वो आपको सिखाएंगे उस विद्या को। ये तरीका है। फर्स्ट प्रणिपात, सरेंडर, फिर सेवा, चाहे सेवा में डांट पड़े मार पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, फिर प्रश्न करना, और फिर विद्या ददाति। ये चार स्टेप के बिना आप नहीं सीख सकते। सिर्फ जूम में लेक्चर सुनने से नहीं होगा, सेवा करनी पड़ेगी। सुष्वापजामदग्न्यस्तु विश्रम्भूतपन्न सौहृद कर्णस्योत्संग आधाय शिरक्लांतमना गुरु। तत्पश्चात एक समय बुद्धिमान भगवान परशुराम जी कर्ण के साथ अपने आश्रम के निकट ही घूम रहे थे। उपवास करने के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था। कर्ण के ऊपर उनका पूरा विश्वास होने के कारण उसके प्रति सौहार्द्र हो गया था। वे मन ही मन थकावट का अनुभव कर रहे थे। इसीलिए गुरुवर जमदग्नि नंदन परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। तो थक गए थे परशुराम जी और उपवास कर रहे थे, और उपवास करने के कारण, थकावट के कारण वे भगवान परशुराम
कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। अत क्रमिहि श्लेष्मं मेदो मांस शोणित भोजन दारुणो दारुण स्पर्श कर्णस्यभ्याशमागत। इसी समय लार मेदा मांस और रक्त का आहार करने वाला एक भयानक कीड़ा, तो एक भयानक कीड़ा वहां पर आया जो मांस रक्त का मेदा का आहार करता था, जिसका स्पर्श डंक मारना बड़ा भयंकर था। कर्ण के पास आया एक भयंकर कीड़ा आया। सतस्योरु मथासाद्य बिभेद रुधिराशन न चैनम अशकत क्षिप्तुम हंतुम वापी गुरोर भयात। उस रक्त पीने वाले कीड़े ने कर्ण की जांग के पास पहुंचकर उसे छेद दिया। वहां पे उसके जांग में पहुंचकर डंक मारा, वहां पर उसको छेद दिया। परंतु गुरुजी के जागने के भय से कर्ण न तो उसे फेंक सका और न मार ही सका। तो उसने, वो डरे हुए थे कि गुरुजी जाग जाएंगे, उनकी नींद खराब होगी, तो उन्होंने उस कीड़े को फेंका नहीं और न ही उसे मारा। संदश्यमानस्तु तथा क्रमिणा तेन भारत गुरोः प्रबोध नाशंकी तमुपेक्षत सूर्यजा। भरत नंदन, वह कीड़ा उसे बारंबार डसता रहा। एक बार नहीं, कई बार। बताओ, ऐसा भयानक कीड़ा अगर एक बार भी डस दे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, हम चिल्लाने लगेंगे। लेकिन कर्ण को तो वह बार बार उसकी जंगा पे डस रहा था। तो भी सूर्यपुत्र कर्ण ने, कहीं गुरु जी जाग न उठे, उस आशंका से उसकी उपेक्षा कर दी। कर्णस्तु वेदनाम धैर्यात सहयाम विनिग्रह्यताम अकंपयन्न व्यथयन धारयामास भार्गवम। यद्यपि कर्ण को असह्य वेदना हो रही थी, तो भी वह धैर्यपूर्वक उसे सहन करके कंपित और व्यथित न होता हुआ परशुराम जी को गोद में लिए रहा। तो इतनी वेदना हो रही थी, इतना दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो सहन कर रहा था और हिल नहीं रहा था, कंपित नहीं हो रहा था, और परशुराम जी को गोद में लिए हुए था। तो ये होती है सेवा गुरु की। इतनी तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है कभी कभी गुरु की सेवा में। ऐसा नहीं है कि गुरु ने थोड़ा सा डांट दिया कि अरे नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं तो नहीं रह सकते गुरु के आश्रम में। गुरु बहुत डांटते हैं हमको, तभी तो कृपा मिलेगी। अब यहां पर कर्ण की गलती थी, कर्ण ने झूठ बोलकर आए थे आश्रम में, वो अलग कारण है। तो कर्ण से इस सेवा भाव को सीखना चाहिए। यदास्य रुधिरेणांगम परिस्पृष्टम भ्रगुद्वह तदा बुद्धयत् तेजस्वी संत्रस्तश्चेदम अब्रवीत। जब उसका रक्त उसके जंगा से इतनी बार डंक मारने के कारण उसकी जंगा से रक्त बहने लगा और वो रक्त बहकर परशुराम जी के शरीर में लग गया, तब वे तेजस्वी भार्गव जाग उठे और भयभीत होकर इस प्रकार बोले, अहो असम्य शुचिताम प्राप्त किमिदम क्रियते त्वया कथयस्व भयम त्यक्त्वा यथा तथ्यम इदम मम। अरे, मैं तो अशुद्ध हो गया, तू यह क्या कर रहा है? भय छोड़कर मुझे इस विषय में ठीक ठीक बता। तस्य कर्णस्तदा आचष्ट क्रमेणा परिभक्षणम ददर्श रामस्तं चापि क्रमिम सूकर समनिभम। तब कर्ण ने उनसे कीड़े के काटने की बात बताई। परशुराम ने भी उस कीड़े को देखा, वह सुअर के समान जान पड़ता था। उसका मुंह जो है ना, सुअर के जैसा दिखता था। अष्टपादम तीक्ष्णदंष्ट्रम शुचिभीरेव संवृतम रोमभि संवृत
सन्निरुद्धांगम मलर्कम नाम नामता। उसके 8 पैर थे। उस कीड़े के जो मुख था वो सूअर के जैसा था, और उसके 8 पैर थे, और उसकी तीखी दाढ़ें थी, सुई जैसी चुभने वाली रोम वलियों से उसका सारा शरीर भरा और रुंधा हुआ था, और उसके जो बाल थे ना, वो सुई के जैसे थे, चुभने वाले। वह अलर्क नाम से प्रसिद्ध कीड़ा था। उसका नाम क्या था? अलर्क। सदृष्ट मात्रो रामेण क्रमी प्राणान्वासृजत् तस्मिन्नेवासृजी क्लिन्नस तत् अद्भुतम इवाभवत्। परशुराम जी की दृष्टि पड़ते ही उसी रक्त से भीगे हुए उस कीड़े ने प्राण त्याग दिए। सिर्फ परशुराम जी का दर्शन किया मात्र उसने, ऐसा नहीं कि उसको मारा गया। दर्शन करते से ही उस कीड़े ने प्राण त्याग दिए। और वह एक अद्भुत सी बात हुई वहां पर। ततो अंतरिक्षे दुद्रशे विश्वरूप करालवान राक्षसो लोहितग्रीव कृशांगो मेघवाहन। तदनंतर आकाश में सब तरह के रूप धारण करने में समर्थ एक विकराल राक्षस दिखाई दिया। फिर क्या हुआ? कीड़ा तो गायब हो गया, मर गया वो, लेकिन वहां पर एक आकाश में एक विकराल राक्षस दिखाई दिया। उसकी ग्रीवा लाल थी, उसका गला लाल था, और शरीर का रंग काला था। वह बादलों पर आरूढ़ था। सरामम प्रांजलिर्भूत्वा बभाषे पूर्णमानस स्वस्ति ते भृगुशार्दूल गमिष्ये अहम यथागतम मुक्षितो नरका दस्मात् भवता मुनि सत्तम भद्रम तवास्तु वंदे त्वाम प्रियम मे भवता कृतम। उस राक्षस ने पूर्ण मनोरथ हो हाथ जोड़कर भगवान परशुराम जी से कहा, भृगु श्रेष्ठ, आपका कल्याण हो। मैं जैसे आया था वैसे लौट जाऊंगा। मुनि प्रवर, आपने इस नरक से मुझे छुटकारा दिला दिया, आपका भला हो। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपने मेरा बड़ा प्रिय कार्य किया है। तमुवाच महाबाहुर जामदग्न्य प्रतापवान कस्त्वं कस्माच्च नरकम प्रतिपन्नो ब्रवीहि तत्। तब महाभाव प्रतापी जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने उससे पूछा, तू कौन है और किस कारण से इस नरक में पड़ा था, बतलाओ। तो अभी इस कहानी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक।